वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है इंटरव्यूइंग स्किल एंड हेल्थ हिस्ट्री, जो कि थर्ड सेमेस्टर हेल्थ असेसमेंट का यूनिट नंबर 2 है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि जब भी आप पेशेंट के पास जाते हैं, जब भी आप पेशेंट से उसके हेल्थ के बारे में पूछते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं, तो उसके लिए आप किस तरह जो है पेशेंट के साथ इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उससे आप हेल्थ हिस्ट्री पूछेंगे, फिर उसके असेसमेंट करेंगे, उससे आप इंटरव्यू लेंगे कि उसे कहां कहां पे प्रॉब्लम है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम है। तो जब आप पेशेंट से उसके हेल्थ के बारे में डिटेल के साथ उससे हिस्ट्री लेते हैं, उससे इंटरव्यू लेते हैं, उसके प्रेजेंट कंप्लेंट का पूछते हैं, तो इसके लिए जो है आपके पास कुछ स्किल्स होने चाहिए। मतलब डायरेक्टली आप किसी के पास नहीं जा सकते कि हाँ आप मुझे अपने हेल्थ के बारे में बताएं, नहीं। जब भी आप पेशेंट के पास जाएंगे उससे इंटरव्यू लेने, उससे हेल्थ हिस्ट्री पूछने, तो उसके लिए आपने एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को जो है फॉलो करना होता है, एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ स्टेप जो है वो आपने फॉलो करने होते हैं। तो ये जो है आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आप जब भी हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी होगी तो वहां पे जब आप पेशेंट से उसके हेल्थ के बारे में पूछेंगे, पेशेंट से बात करेंगे, तो उसके भी अपने रूल्स होते हैं, उसके भी अपने स्टेप्स होते हैं, जो डॉक्टर को भी फॉलो करने होते हैं, जो नर्स को भी फॉलो करने होते हैं। इवन दो जो भी पर्सन हो कि वो केयर प्रोवाइड करता है हॉस्पिटल में, तो उसको क्या है वो तमाम स्टेप जो है वो अप्लाई करने होते हैं, उन तमाम स्टेप्स का ख्याल रखना होता है, जिसके थ्रू आप पेशेंट की हेल्थ के बारे में उससे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में जो है हम इसके बारे में डिटेल के साथ जो है बात करेंगे। इस यूनिट के 2 पार्ट्स हैं, आसानी के लिए हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ये है, सेकेंड पार्ट का ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाके जो है आप इस यूनिट का सेकेंड पार्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए इंटरव्यू। इंटरव्यू किसे कहते हैं? अ मीटिंग ऑफ पीपल फेस टू फेस, स्पेशली फॉर कंसल्टेशन। देखो इंटरव्यू जो है हमारे पास जॉब की इंटरव्यू होती है, हमारे पास जो है अपॉइंटमेंट की डिफरेंट जो है एडमिशन वगैरह के टाइम पे इंटरव्यू होती हैं। जो हमारे पास हॉस्पिटल में इंटरव्यू है उसे किसे कहते हैं? वो जब आपके पास पीपल लोगों की एक मीटिंग, सही है, उसमें 2 लोग भी हो सकते हैं, पेशेंट और डॉक्टर, पेशेंट और नर्स भी हो सकती हैं, पेशेंट एंड हेल्थ जो है प्रोवाइडर हो सकता है। तो जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान मीटिंग हो और उसमें फेस टू फेस आप एक दूसरे से पूछे, क्वेश्चन करें, और उसका पर्पस क्या हो? स्पेशली फॉर कंसल्टेशन। आप पेशेंट को जो है कोई एडवाइस दे, आप पेशेंट को कोई मेडिसिन वगैरह के बारे में बताएं, या पेशेंट अपने हेल्थ के बारे में जब आपसे पूछता है फेस टू फेस, तो इस हमारे पास कन्वर्सेशन को कहते हैं इंटरव्यू। द हेल्थ हिस्ट्री इंटरव्यू इज अ कन्वर्सेशन विद अ पर्पस टू इंप्रूव द वेल बीइंग ऑफ द पेशेंट। और जो हमारे पास हेल्थ हिस्ट्री इंटरव्यू है, जो हॉस्पिटल में इंटरव्यू आप लेते हैं पेशेंट से, जो हमारे पास हेल्थ असेसमेंट में हम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होते हैं? उसमें वो कन्वर्सेशन है फेस टू फेस, वो कन्वर्सेशन जिसका मकसद क्या है? जिसका मकसद ये है कि पेशेंट की हेल्थ को अच्छे से अच्छा बना दिया जाए, पेशेंट को जो डिजीज है उसको क्योर किया जाए, पेशेंट को अच्छे से अच्छी केयर प्रोवाइड किया जाए। जब इस पर्पस के लिए हमारे पास इंटरव्यू होता है तो फिर उसे कहते हैं हेल्थ हिस्ट्री इंटरव्यू। अब हमारे पास जो है 3 फेज ऑफ इंटरव्यू है। मतलब आपकी जब इंटरव्यू लेते हैं, जब आप पेशेंट से उसके हेल्थ के बारे में पूछते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या है? 3 फेज हैं। फर्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्टरी फेज। इंट्रोडक्टरी फेज में क्या होगा ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा कि इसमें आपने इंट्रोडक्शन करना है, इसमें आपने जो है क्या करनी है? सलाम दुआ करनी है पेशेंट से। उसके बाद वर्किंग फेज होता है। वर्किंग फेज में क्या है? जो आपने इंफॉर्मेशन, जो आप इंटरव्यू के दौरान आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसको आपने अरेंज करना होगा, उसको फिर वैलिडेट वगैरह करना आपने होता है। ये आगे जाके मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपके एक स्लाइड में जो है आपको एक्सप्लेन करके दूंगा।
थर्ड क्या है, समरी एंड क्लोजिंग और टर्मिनेशन फेज। थर्ड हमारे पास क्या है, समरी फेज है या टर्मिनेशन फेज, कि इसमें आपकी इंटरव्यू फिर एंड में होती है, एंड में होती है मतलब आपकी इंटरव्यू यहाँ पे खत्म हो जाती है। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने लिख लिए, उससे पूछ लिए, वो आप फिर डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। तो अभी जाके हम एक एक करके फेज ऑफ इंटरव्यू हम पढ़ लेते हैं। एमसीक्यूज के लिए आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू के हमारे पास 3 फेज हैं, इंट्रोडक्टरी, वर्किंग एंड समरी फेज। फर्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्टरी फेज। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द क्लाइंट, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इंटरव्यू, डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड। एक बात मैं आपको बताता चलूं, जब भी आप स्टूडेंट हैं, आप जब भी क्लिनिकल्स पे जाएंगे, वहां पे आप वाइटल साइन चेक करते हैं, वहां पे आप कभी बीपी आता है, टेम्परेचर वो करते हैं, या मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, या किसी भी पेशेंट से जब आप हिस्ट्री लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंट्रोडक्शन करानी है अपनी, कि मेरा नाम ये है, मैं फला कॉलेज से या फला यूनिवर्सिटी से आया हूँ, मेरी यहाँ पे ट्रेनिंग है, मैंने ये चीज़ें करनी है, मेरी यहाँ पे जॉब है, मैंने ये आपसे चीज़ें पूछनी है, या मैंने ये मेडिकेशन करनी है, मैंने ये प्रोसीजर करना है। इंट्रोडक्टरी इंतहाई इंपॉर्टेंट फेज है। क्यों? क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन कर लेते हैं तो फिर पेशेंट को पता चल जाता है कि हाँ ये कौन है, इसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस करना होगा अपने आप को क्लाइंट के सामने। सेकंड क्या है, पर्पस ऑफ इंटरव्यू। आपके इंटरव्यू का पर्पस भी होना चाहिए, मतलब आप वो अपने रिसर्च के लिए उससे कुछ पूछ रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस के लिए पूछ रहे हैं, या उसकी केयर के बारे में पूछ रहे हैं, या वहाँ हॉस्पिटल की कोई रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आपके सेकंड बात क्या होगी इंट्रोडक्शन में, कि आपको पर्पस ऑफ इंटरव्यू जो है वो भी उसको बताना होगा। डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क। इसके बाद जो क्वेश्चन आप उससे पूछेंगे उसके बारे में भी आप बताएंगे। मतलब मैं पेशेंट के पास जाता हूँ, उसे कहता हूँ कि मेरा नाम फरमानुल्लाह खान है, मैं नर्सिंग ग्रेजुएट हूँ, मेरा रिसर्च है, तो रिसर्च में मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछूंगा, मैंने डेटा कलेक्ट करना है हॉस्पिटल से, तो मैं आपसे जो है क्वेश्चन पूछूंगा कि आप हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ से कितना सेटिस्फाई हैं। तो इसमें आप उसको बता देते हैं कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछने हैं, मैंने इस टाइप का आपसे डेटा कलेक्ट करना है। तो इंट्रोडक्टिव में आपने ये भी कहना है। इसके बाद एक्सप्लेन द रीजन फॉर टेकिंग नोट्स, एश्योर द क्लाइंट दैट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विल रिमेन कॉन्फिडेंशियल। इसके बाद आप उसको रीजन बताएंगे कि ये जो मैं आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, तो इसका मकसद क्या है, रीजन क्या है, ये जो चीजें मैं नोट कर रहा हूं ये क्यों नोट कर रहा हूं। इसके बाद कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ये आप 3rd से 4th सेमेस्टर एथिक्स में क्लियरली पढ़ेंगे, ये हमारे पास एक एथिकल प्रिंसिपल है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होते हैं जो आपको पेशेंट कह दे कि ये आपने किसी के साथ शेयर नहीं करने, तो फिर आप शेयर नहीं करेंगे, सही है। वो ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो आप थेराप्यूटिक पर्पस के लिए जो डॉक्टर वगैरह के साथ शेयर कर सकते हैं, बाकी किसी और पर्पस के लिए जो है आप वो शेयर नहीं करेंगे। वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो अमानत टाइप होते हैं, वो पेशेंट सिर्फ आपके साथ शेयर करता है, लिहाजा वो आपने इंफॉर्मेशन लीक नहीं करनी होती। और ये हमारे पास एक एथिकल प्रिंसिपल है जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ आप 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे कि हमने पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को रखना है, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी इसके लिए कि वो ऐसे इंफॉर्मेशन जो वो आपको कहे कि ये आपने किसी के साथ शेयर नहीं करने, तो फिर वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। मेक श्योर दैट द क्लाइंट इज कंफर्टेबल फिजिकली एंड इमोशनली एंड हैज अ प्राइवेसी। जब भी आप उससे इंटरव्यू ले कुछ पूछे तो आपको ये जो है यकीन दहानी आपने रखनी होगी, ये मेक श्योर आपने खुद को करना होगा कि वो पेशेंट आपके सामने या क्लाइंट जो है वो फिजिकली एंड इमोशनली इसके लिए सेटिस्फाई है, इसके लिए रेडी है कि वो आपको इंटरव्यू दे सके। मतलब ऐसा है कि एक पर्सन जो है वो इमरजेंसी कंडीशन में या वो इंतहाई ज़्यादा पेन में है और आप जाके आप उससे पूछते हैं कि मेरा रिसर्च है, मैं अपना प्रैक्टिस के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है, सही है। लिहाजा आपने पेशेंट को देखना होगा कि वो फिजिकली और मेंटली कंफर्टेबल है या नहीं है। और क्या है, प्राइवेसी, आपने उसकी प्राइवेसी का भी खास ख्याल रखना होता है। मतलब कि अगर आप उसको कोई कैथेटर वगैरह प्रोसीजर हम करते हैं या इंटरव्यू में आप उससे कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड या सेक्सुअल एब्यूज़ के हवाले से या कोई और चीज़ हवाले से आप उससे कुछ पूछ रहे हैं और आपने क्या किया है, आपने उसको काउंटर पे बिठाया हुआ है और सब लोग इधर उधर जाते हैं, सब लोग उसकी बातें सुन रहे हैं, नहीं, आपने अलहदा करके उससे जो प्राइवेसी वाली जो बातें होती हैं वो अपनी प्राइवेसी में करनी होती हैं। जो चीज़ें वो आपको कहे कि ये मैं ओपनली आपके साथ डिस्कस नहीं करता, तो फिर आपने एलोन साइट पे जाके आप उसने उस चीज़ें इंटरव्यू उससे लेनी होती है। लिहाजा प्राइवेसी का आपने ज़्यादा ख्याल रखना होगा।
इसके बाद डेवलप ट्रस्ट एंड रैपड एट दिस पॉइंट इन द इंटरव्यू। और यहाँ पे फिर क्या करते हैं, आपने ट्रस्ट डेवलप करना होगा। और रैपिड ट्रस्ट किसे कहते हैं, मतलब कि अगर आपने पेशेंट को इतना ट्रस्ट दिलाना होगा कि वो अपनी फुल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करे। ऐसा नहीं है कि आप पेशेंट आपको एक बात कह देते हैं, आप हंस देते हैं, तो जब आप हंसेंगे आपका अच्छा रिस्पांस नहीं होगा उसकी तरफ, या आप कॉन्फिडेंशियलिटी या प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर कभी भी पेशेंट आप पे ट्रस्ट नहीं करना करेगा। लिहाजा आपने पेशेंट को आपने अपने आप को इस काबिल बनाना होगा कि पेशेंट आप पे ट्रस्ट करे। और उसके बाद आप एक रेपो बिल्ड करेंगे। रेपो किसे कहते हैं, रेपो इसे कहते हैं कि एक सीक्वेंस आप डेवलप करेंगे कि वो पेशेंट आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी तमाम चीजों के बारे में आपको बता दे। सही है। सेकेंड फेज हमारे पास क्या है, इंटरव्यू का फर्स्ट फेज तो इंट्रोडक्टिव हो गया है, आपको पता भी चल गया होगा। सेकेंड फेज हमारे पास क्या है, वर्किंग फेज। वर्किंग फेज में क्या होता है, वर्क ऑन कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ हिस्ट्री, observe cues and use critical thinking skill to interpret and validate information received from client। इसमें क्या होता है, इसमें आप हेल्थ हिस्ट्री के कंपोनेंट पे भी आप काम करते हैं, मतलब उससे हेल्थ हिस्ट्री पूछते हैं कि आपको कोई डायबिटीज तो नहीं है, कोई आपको क्रॉनिक डिजीज तो नहीं है, हाइपरटेंसिव तो नहीं है, कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है, जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, इन चीज़ों के बारे में आप पूछते हैं। इसके बाद जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं, क्रिटिकली थिंकिंग उस पे करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्रिटिकली पेशेंट को, उसके इंफॉर्मेशन को आप क्रिटिकली परसीव करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं और वैलिडेट करते हैं कि आया ये जो पेशेंट मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है ये ट्रू है या नहीं ट्रू, आया वो कंप्लीट कंफर्टेबल है, वो अपनी इंफॉर्मेशन मुझे सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो एट अ टाइम आपने ये चीज़ें जो है क्या करनी है, इन चीज़ों को नोट करना होगा वर्किंग फेज में। द नर्स एंड क्लाइंट कोलैबोरेट टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट प्रॉब्लम्स एंड गोल। क्या है कि वर्किंग फेज में क्या होगा कि नर्स और जो क्लाइंट है आपका, जो आपका पेशेंट है, तो ये दोनों कोलैबोरेशन में जो है वो ये कोशिश करेंगे कि जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, उसको मालूम किया जा सके किस तरह, मतलब कि पेशेंट को पेन हो रही है तो कुछ तो आपकी अपनी नॉलेज है, आपके अपने स्किल्स हैं, आपके अपने प्रैक्टिस हैं, उसके से भी आप मालूम कर सकते हैं कि कहाँ पे पेन है। मतलब उसकी लोकेशन अगर आप पेशेंट से पूछ ले, लोकेशन रेडिएशन किसकी तरफ, ये चीज़ें आप थोड़े बहुत खुद भी जो है वो देख सकते हैं। और आप पेशेंट से भी पूछेंगे, तो क्या होते हैं कि पेशेंट से भी आप पूछेंगे, कुछ अपनी स्किल्स और जो है क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह यूज़ करेंगे। और मकसद क्या होगा आपका कि जो पेशेंट का हमारे पास प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। थर्ड और लास्ट स्टेप्स क्या है हमारे पास, समरी एंड क्लोजिंग और टर्मिनेशन फेज। इसमें क्या होता है, समराइज इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग द वर्किंग फेज एंड वैलिडेट प्रॉब्लम्स एंड गोल विद द क्लाइंट। क्या होता है कि जो आपके क्लाइंट से आपने इंफॉर्मेशन ली, फिर आप उसको समराइज कर लेते हैं, आप उसको नोट कर लेते हैं और क्या करते हैं, वैलिडेट प्रॉब्लम एंड गोल्स विद द क्लाइंट। और जो आपके जो पेशेंट के प्रॉब्लम होते हैं तो आप समराइज करके पेशेंट को बताते हैं कि आपने मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में बताया, इसके बारे में बताया, आपको ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है, तो पेशेंट आपको कहेगा हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, आपने सही सुना है। इसके बाद आप उसके लिए गोल जब बनाते हैं कि हमने आपकी केयर इस तरह करनी है, आपको इस तरह केयर प्रोवाइड करनी, तो ये चीज़ें फिर आप इस फेज में क्या करते हैं, पेशेंट के साथ डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस पॉसिबल प्लान टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम विद द क्लाइंट। क्या है कि आप जो आपका स्पेसिफिक जो एग्जैक्ट प्लान होगा आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे पेशेंट के साथ, क्लाइंट के साथ कि हम किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह कम कर सकते हैं आपके प्रॉब्लम को। Make sure to ask if anything else concern the client and if there are any further question। कोई और चीज़ अगर आपने पूछना है पेशेंट से, कोई ऐसी चीज़ जो आपसे इंटरव्यू में रह गई है, कोई ऐसी चीज़ जो आपने पेशेंट को बताना है, तो वो फिर आप इस स्टेप में क्या कर सकते हैं, वो बता सकते हैं या उससे पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, ये फेजेस ऑफ इंटरव्यू थे। अब आ जाते हैं हम इंटरव्यूइंग माइलस्टोन। माइलस्टोन किसे कहते हैं, माइलस्टोन इसे कहते हैं कि जब आप इंटरव्यू करते हैं, जब आप पेशेंट से कुछ पूछते हैं, सही है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने क्या कहा, मेक श्योर रखना होगा, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, इन चीज़ों पे आपका कमांड हासिल होना चाहिए। फर्स्ट क्या है,
गेट रेडी द अप्रोच टू इंटरव्यू, कि इंटरव्यू से पहले आपने खुद को रेडी करना है। अब यहाँ पे तो ही इनके सिर्फ नेम लिखे हुए हैं, आने वाले स्लाइड में फिर इसकी अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, तो वहाँ पे आपको फिर पता चल जाएगा। आपने खुद को कहें गेट रेडी, खुद को तैयार रखना है। लर्निंग अबाउट द पेशेंट सीक्वेंस ऑफ इंटरव्यू, आपको पता होना चाहिए मैंने क्या क्या चीज़ें किस किस सीक्वेंस के साथ पेशेंट से पूछनी है, तो वो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्या है, बिल्डिंग द रिलेशन, आप एक रिलेशन, एक रैपोर्ट, एक ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, तब ही पेशेंट आपको अपने बारे में कुछ बताएगा। फोर्थ हमारे पास है एडाप्टिंग योर इंटरव्यू टू स्पेसिफिक सिचुएशन, स्पेसिफिक सिचुएशन में आपकी इंटरव्यू स्पेसिफिक होनी चाहिए। सही है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक जो है वो लकीर का फकीर आपने नहीं बनना। जो चीज़ें आपको मतलब कि पेशेंट आपके पास डिफरेंट पेशेंट आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पेशेंट आपके पास आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, ब्लाइंड पेशेंट आते हैं, डीफ पेशेंट आते हैं, आपके पास जो है अनकॉन्शियस पेशेंट आते हैं। लिहाजा आपके जो इंटरव्यूइंग स्किल्स हैं, इंटरव्यू जो है वो हर पेशेंट के लिए आपके पास स्पेसिफिक होना चाहिए। इसके बाद सेंसिटिव टॉपिक दैट कॉल फॉर स्पेशल स्किल्स, कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्किल्स जिसे रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसका भी आपने ख्याल रखना होगा। और लास्ट हमारे पास है सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरव्यू, और आपके पास इंटरव्यू के सोशल एस्पेक्ट्स का भी आपको पता होना चाहिए, मतलब कि आप किस सोसाइटी में आप इंटरव्यू ले रहे हैं, वहाँ पे सोशल रूल्स, सोशल नॉर्म्स वगैरह क्या क्या हैं। अब एक एक करके यहाँ पे हम जो है क्या माइलस्टोन एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास था गेटिंग रेडी, कि इंटरव्यू के लिए आप किस तरह रेडी होंगे। टेक टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, रिव्यू द मेडिकल रिकॉर्ड, रिव्यू योर क्लिनिकल बिहेवियर एंड अपेयरनेस। सही है, कहें कि आपके पास सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम होना चाहिए, मतलब आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि मैंने इससे क्या क्या पूछना है, मेरे क्वेश्चन क्या होंगे, मेरे रिक्वायरमेंट क्या हैं। इसके बाद कहें आप मेडिकल रिकॉर्ड रिव्यू करेंगे, मतलब कि उसके अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हैं या जो है वो उसको जिस डिजीज़ के बारे में आप उससे पूछने जा रहे हैं तो उसके बारे में फिर आपको क्या है, आपको रिकॉर्ड का पता होना चाहिए, आपको उसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज पता होनी चाहिए। इसके बाद आपका क्लिनिकल बिहेवियर एंड आपका अवेयरनेस किस तरह होना चाहिए, मतलब अक्सर छोटे बच्चे होते हैं उनको वाइट कोट एंजाइटी होती है, मतलब कि वो जब आप ओरल वगैरह में जाएंगे उसके सामने तो वो फिर रोना शुरू कर देता है। सही है, मतलब 10-11 साल के जो बच्चे होते हैं, बहुत छोटे की मैं बात नहीं कर रहा, 8-9 साल के या 10-11 के, तो फिर आप क्या करते हैं, आप जो है फिर वाइट कोट में आपने नहीं जाना, आपने अवेयरनेस इस तरह रखनी है जो इसके से पेशेंट कंफर्टेबल हो, जिससे पेशेंट आपको अपने बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करे। एडजस्ट द इन्वायरमेंट एंड टेक्स द नोट्स, आपने क्या करना है कि इन्वायरमेंट को एडजस्ट करना है, मतलब आपने अपने लिए इन्वायरमेंट को सुटेबल बनाना है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आप ओपनली उससे पूछे, नहीं, आपका इंटरव्यू के मुताबिक, आप कंडीशन के मुताबिक आप इंटरव्यू एनवायरनमेंट को एडजस्ट करेंगे। और उसके बाद आपके पास नोट्स भी होने चाहिए कि जिसमें आप नोट करें कि जो उसका डेटा है, जो उसकी इंफॉर्मेशन है, उसको आप नोट करें। सेकंड हमारे पास स्टेप्स कौन सा है, लर्निंग अबाउट द पेशेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए किस तरह। ग्रीट द पेशेंट एंड एस्टेब्लिश रैबिट, सबसे पहले तो आप जाके आप उसको सलाम करेंगे, उसका हाल हवाल पूछेंगे, उसके साथ एक रैपो, एक रिलेशन बिल्ड करेंगे, जिसके बाद फिर वो आपको अपने बारे में बातें बताना स्टार्ट कर लेता है। इनवाइट द पेशेंट स्टोरी, पेशेंट से आप पूछे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप अपनी स्टोरी मुझे बताए कि मैं ये ऐसा था, मैं ये चीज़ें खाता था, ये मैं मेरी इस तरह वो एक्टिविटीज़ मेरी अच्छी नहीं थी, तो उसकी जो भी स्टोरी हो आप पहले उससे वो पूछेंगे। सेट द एजेंडा फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए आपका क्या है, एक एजेंडा होना चाहिए, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस सीक्वेंस से मैं पूछूंगा, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मेरा जो है इसका टाइम कितना होगा, इंटरव्यू में कितने टाइम में लूँगा, मेरे जो है पर्पस क्या होंगे, प्लानिंग मैंने क्या करनी है, इंटरवेंशन मैंने क्या करनी है, किस सीक्वेंस किस टाइप की मैंने करने हैं। सही है, तो इसको कहते हैं एजेंडा फॉर इंटरव्यू, कि मतलब आप पहले से स्केच बना लेते हैं कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें किस टाइप किस कब कब पूछनी है, टाइम कितना लगेगा और मैंने पेशेंट को कितना टाइम देना है।
एक्सपेंड एंड क्लेरिफाई द पेशेंट स्टोरी, पेशेंट की स्टोरी को आप क्लेरिफाई करें, मतलब वो जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने बारे में बताए उसको आप लिखा करें कि किस तरह के अक्सर जो है पेशेंट हम हिस्ट्री में पूछते हैं कि आप मैरिड हैं या नहीं मैरिड, तो वो कहते हैं मैं मैरिड हूँ, मेरे शादी को 2 साल होते हैं, मेरा एक बच्चा है, एबॉर्शन हुए हैं नहीं हुए, कोई एनवीडी था, सी सेक्शन था, अगर फीमेल हो। तो इस तरह जो आपको हिस्ट्री में वो इंपॉर्टेंट बातें जो बताएंगे, जो मेन बातें बताएंगे, तो उसको फिर क्या करें, उसको आप क्लेरिफाई किया करें, एक्सपेंड किया करें, ताकि आपको पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सके जो उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में, उसको केयर प्रोवाइड करने में हेल्पफुल हो। क्रिएट अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट कंसर्न, सही है, जो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है, जो चीज़ें हैं, वो आप उसके साथ शेयर करें, आप उसके बारे में उससे पूछा करें। निगोशिएट अ प्लान, फॉलो अप एंड क्लोजिंग ऑफ इंटरव्यू, आपका जो प्लान है, जो आप प्लानिंग उसके लिए करेंगे, तो उसको आप पेशेंट को क्या करें, उसके बारे में उसको आगाह करें कि हमने ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ हमारे पास होगी, हमारे प्लानिंग ये हैं। इसके बाद फॉलो एम एंड क्लोजिंग द इंटरव्यू, उसके बाद जो आपके प्लान होंगे उसको आप क्या इंटरवेन करेंगे, उसको फॉलो अप करेंगे, और आपके पास इंटरव्यू क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये आपका इंटरव्यू का एक स्टेप से ये एक तरीका कार है। तो ये चीज़ें आपके पास होंगी तभी एक आप अच्छी तरीके से इंटरव्यू ले सकते हैं। इसके बाद क्या है, बिल्डिंग द रिलेशनशिप, आप एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। क्यों, देखो जब आप एक रैपोर्ट, एक रिलेशनशिप पेशेंट के साथ बना लेते हैं, जो रिलेशन थेराप्यूटिक होना चाहिए, थेराप्यूटिक मतलब उसका मकसद ये होना चाहिए कि पेशेंट को केयर मिल सके, तो तभी वो आपको अपने बारे में चीज़ें बताएगा। एक्टिव लिसनिंग आप में होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप जो है वो बात करें, आप हंस रहे हैं, आप मोबाइल पे बात करें, आप अपने कुलीग से बात करें, तो ये आप एक्टिव लिसनिंग नहीं है, तो फिर पेशेंट आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन सही से नहीं बताएगा। गाइडेड क्वेश्चनिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गाइडेड क्वेश्चन क्या होगा कि आप उससे क्वेश्चन करेंगे, आप उसको बताएंगे कि हाँ ये ऐसा कब हुआ, ये कब हुआ, ये चीज़ें ऐसी हुई, मतलब आप उसको गाइडेड क्वेश्चनिंग उससे करेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए, मतलब अगर आपको पेशेंट पेन के बारे में बता रहे हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन का पता होना चाहिए कि इस फेशियल एक्सप्रेशन इसके किस तरह आ रहे हैं, मतलब अगर पेन ज़्यादा होगा तो फेशियल एक्सप्रेशन उसके ख़राब होंगे, सारो होंगे। डिप्रेशन में तो आपको फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा, उसके एक्शन से, वो जो हाथ हिलाता है, टच करते हैं अपनी बॉडी को, तो ये तमाम आ जाते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। इसके बाद एम्पैथेटिक रिस्पांस, हमदर्दाना रिस्पांस आप उसको देंगे, गुस्सा उसके साथ कभी भी नहीं करेंगे। रीएश्योरेंस, आप उसको यकीन दहाई नहीं देंगे कि आपसे जो भी इंफॉर्मेशन ली जा रही है ये प्राइवेट रखी जाएगी, आप कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाएगी, आपको केयर प्रोवाइड किया जाएगा, आपके इंफॉर्मेशन, आपकी जितनी भी हिस्ट्री वगैरह है, इसको अगर आप ना चाहें तो हम इसको किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। इसके बाद समराइजेशन एंड एम्पावरिंग द पेशेंट, आपने पेशेंट को क्या करना है, सपोर्ट करना है, एम्पावर करना है, और आप तो ये स्किल्स आपके पास होने चाहिए। ये भी एक माइलस्टोन है, मतलब ये भी वो स्किल्स हैं वो आपके पास आपकी क्या है कि आपकी शरायत हैं, काबिलियत हैं कि ये अब इंटरव्यू से पहले ये चीज़ें आपके पास होंगी, इंफॉर्मेशन आपके पास है, ये स्किल्स आपके पास है, ये आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद क्या है कि एडाप्टिंग यूर इंटरव्यू टू स्पेसिफिक सिचुएशन, कि आप स्पेसिफिक सिचुएशन में आप स्पेसिफिक तरीके के साथ उससे इंटरव्यू ले सके पेशेंट से। किस तरह कि हमारे पास जो है साइलेंट पेशेंट हैं, को वो खुद से कोई बात बता नहीं रहा, तो वो नॉन वर्बल आप जो रिस्पांस देखेंगे, और उसके जो है अटेंडेंट जो साथ आए हुए हैं तो उससे भी आप कुछ थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, सही है। इसके बाद कन्फ्यूजिंग पेशेंट आपके पास होते हैं, जो कन्फ्यूज से होते हैं। द पेशेंट विद एम्पेयर कैपेसिटी, किसके पास कैपेसिटी नहीं होती, वो आपको अपने बारे में सच ज़्यादा बता नहीं सकते, तो फिर आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए कि आप किस तरह उससे इंफॉर्मेशन लेंगे। द टॉकेटिव पेशेंट और द एंग्री और डिसरप्टिव पेशेंट, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो एक दूसरे की बात बोलते रहते हैं, ज़्यादा बातें करते हैं, या कुछ एंग्री होते हैं, गुस्से में होते हैं, या कुछ जो है सही से आपके पास बात नहीं करते आपके साथ, तो इस तरीके के लोगों से आपने किस तरह इंटरव्यू लेनी है, ये फिर आपको स्किल्स होनी चाहिए। इंटरव्यू अक्रॉस अ लैंग्वेज बैरियर, हाँ ऐसे पेशेंट है जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, मतलब कि जब आप
क्लिनिकल्स पे जाएंगे आप, जब आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करेंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट लैंग्वेज वाले लोग मिलेंगे। जिस तरह अभी अगर मैं पेशावर की बात करूँ, KPK में पेशावर की बात करूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास पे अफगानी पेशेंट आ जाते हैं तो वो फिर फारसी में बात करते हैं। तो अगर आप समझ फारसी अगर आपको नहीं आती तो फिर आपके लिए थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो ना तो आप उससे अच्छे तरीके के साथ कुछ पूछ सकते हैं और ना उसको आप केयर के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो फिर इस तरह के पेशेंट में आपने क्या करना होगा, अगर वो एजुकेटेड है तो आपने किसी और लैंग्वेज में बात करनी होगी, या उसको थोड़ा बहुत इशारों से बताना होगा, इशारों से समझाना होगा, या कोई ट्रांसलेटर वगैरह अगर वहाँ पे अवेलेबल हैं तो वो फिर आपने प्रोवाइड करना होता है। सही है। इसके बाद द पेशेंट विद लो लिटरेसी, कुछ ऐसे लोग होते हैं, पेशेंट होते हैं जिसके नॉलेज मतलब तालीम नहीं होती, उसकी तालीम नहीं होती तो वो अपने बारे में आपको सही से नहीं बता सकते। मतलब कोई रीज़न, कितने दिन होते हैं, दिन कैलकुलेट नहीं उसको पता होता, आपको कितने टाइम पहले ये प्रॉब्लम हुई थी, तो वो कहते हैं बस कुछ 1-2 साल पहले हुई थी, एग्जैक्ट पता नहीं है। तो इस तरह के प्रॉब्लम भी आपके पास फिर पेशेंट के साथ होते हैं। तो तब भी आपने क्या करना होगा, तब भी आपने जो है सिचुएशन को एडॉप्ट करना होगा करंट कंडीशन को। मतलब आपने खुद में एडाप्शन लानी होगी, अपनी इंटरव्यूइंग स्किल में थोड़ी बहुत चेंजेस आपने लानी होगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन उससे ले सके। द डीफ आर हार्ड ऑफ हेयरिंग पेशेंट, ब्लाइंड पेशेंट, आपके पास कोई बहरा है, कोई अंधा है, वो तब आप क्या करेंगे, पेशेंट विद लिमिटेड इंटेलिजेंस, द पेशेंट सीकिंग पर्सनल एडवाइस, या कोई पेशेंट है जिसे पर्सनल एडवाइस चाहिए, या कोई पेशेंट है जिसकी वो इंटेलिजेंस कम है, वो आपको अपने बारे में IQ लेवल का थोड़ा कम है, जिस तरह हमारे पास डाउन सिंड्रोम वगैरह वाले पेशेंट होते हैं। इसके बाद जो कोई अंधा आता है या कोई बहरा होते हैं, तो उन कंडीशन में फिर क्या करने होते हैं, फिर आपने खुद में थोड़ी बहुत एडाप्टेशन लानी होती है। सही है। जो आप नॉर्मल पर्सन या नॉर्मल आप पेशेंट से जो है वो इंटरव्यू लेते हैं, फिर यहाँ पे इन कंडीशन में फिर आपने स्पेसिफिक तरीक़ाकार अपनाने होंगे, सिचुएशन के मुताबिक आपने क्या करना होगा, अपनी इंटरव्यूइंग स्किल उसको पैटर्न को तरीके को चेंज करना होगा। इसके बाद सेंसिटिव टॉपिक दैट कॉल फॉर स्पेशल स्किल्स, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसके लिए स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर होते हैं। मतलब सेक्सुअल हिस्ट्री अगर आप उससे ले रहे हैं तो वो एक ख़ास तरीके से एक रिस्पेक्ट के साथ आप उससे पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे जिससे पेशेंट जो है वो एग्रेसिव होता है या पेशेंट आपसे नाराज़ हो जाए। इसके बाद मेंटल हेल्थ वाला पेशेंट है तो वो तो डिप्रेशन वगैरह में होता है, तो उसके फिर आपने जो है स्पेशल स्किल्स आपके पास होंगे, तब भी आप कई मेंटल पेशेंट से क्या करेंगे, साइकोलॉजिस्ट जो हमारे पास होते हैं, साइकाट्रिस्ट जो होते हैं, वो फिर जो है उनके पास स्किल्स होते हैं और वो इस तरह के पेशेंट से हिस्ट्री ले सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं। अल्कोहल एंड ड्रग यूज़ वाला है, फैमिली वायलेंस, किसी फैमिली में किसी के साथ कोई वायलेंस वगैरह हुई है, या डेथ एंड डाइंग कंडीशन है, तो फिर उन कंडीशन में क्या होता है, उन कंडीशन में आपने फिर स्पेशल स्किल्स आपके पास होंगे, तब आप क्या करेंगे, उनसे इंटरव्यू ले सकते हैं। इसके बाद टेक्निक ऑफ स्किल इंटरव्यूइंग। अब इंटरव्यू पर्सन है, उसके पास कौन कौन से टेक्निक होने चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होगा, ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एडाप्टिंग क्वेश्चन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फैसिलिटेशन मतलब वो पेशेंट को फैसिलिटेट करे कि वो अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे। फैसिलिटेट मतलब उसको पावर ऑफ करना, उसको थोड़ा तेज़ करना। इसके बाद एम्पैथेटिक रिस्पांस, आपका रिस्पांस हमदर्दाना होना चाहिए। सही है। आपका रिस्पांस ऐसा होना चाहिए कि वो आपको पेशेंट वो ये समझे कि हाँ ये अगर पूछ रहे हैं तो ये मेरे फ़ायदे के लिए पूछ रहे हैं। वैलिडेशन, आप जो भी इंफॉर्मेशन इंटरव्यू आप लेते हैं उसको आप वैलिडेट भी किया करें कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है ये ट्रू है या नहीं है। रीएश्योरेंस आप में होना चाहिए, समराइजेशन एंड एम्पावरिंग द पेशेंट, कहें कि आपको श्योर होना चाहिए कि हाँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने ली है, मैंने उसकी जो मैसेज है उसको कंप्लीटली सही से परसीव, सही से रिसीव कर लिया है। सही है। उसके बाद आप इंफॉर्मेशन को समराइज करेंगे और आपने पेशेंट को एम्पावर करना है, आपने पेशेंट को फैसिलिटेट करना है कि वो अपने केयर में क्या करे, आपको साथ कोऑपरेशन करे। इसके बाद लास्ट जो स्लाइड है इस वीडियो का कि पर्पस ऑफ हेल्थ हिस्ट्री के पर्पस क्या है कि आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन पेशेंट के बारे में मिल जाए, पेशेंट की स्ट्रेंथ का आपको पता चल जाए कि वो किस स्ट्रेंथ कितनी है, उसको मैं किस तरह केयर प्रोवाइड कर सकता हूँ, पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम जो एक्चुअल है या जो पोटेंशियल है उसके बारे में आप जो है उससे पूछ सकते हैं, इंटरव्यू के दरमियान पता हो जाता है। आइडेंटिफाई सपोर्ट, पेशेंट का फाइनेंशियल सपोर्ट कैसा है, उसका सोशल सपोर्ट कैसा है,
उसके पास पैसे हैं इलाज के या नहीं है, वो गरीब तो नहीं है, वो साइकोलॉजिकल टेंशन वगैरह में तो नहीं रहता, टीचिंग नीड, उसको कौन कौन सी चीज़ें मैंने टीच करनी है, मतलब वो मेडिकेशन खुद से ले सकता है नहीं ले सकता, केयर कर सकता है नहीं कर सकता। तो ये आपको किस तरह पता चलेगा, जब आप उससे इंटरव्यू लेंगे। सही है। आइडेंटिफाई डिस्चार्ज नीड, पेशेंट को अगर आप डिस्चार्ज कर रहे हैं तो तब आपने उसको क्या क्या चीज़ें बतानी होगी, क्या क्या चीज़ें उनको समझानी होगी। आइडेंटिफाई रेफरल नीड, और इसकी में रेफरल नीड भी आप देखते हैं कि अगर आप पेशेंट से इंटरव्यू लेते हैं और आपको पता चल जाए कि ये तो मेंटल प्रॉब्लम इसे लग रही, तो फिर आप उसको मेंटल वार्ड में भेज देते हैं ताकि वहाँ पर उसकी अच्छे तरीके के साथ केयर हो जाए। तो ये हमारे पास पर्पस होते हैं, इन पर्पस की वजह से हम क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। तो ये हमारे पास छोटा सा वीडियो लेक्चर था। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको मेरे चैनल पे नर्सिंग रिलेटेड तमाम वीडियोस लेक्चर मिलेगी, लिहाजा कोई भी आपको यूनिट चाहिए, यूनिट का नेम के साथ भाई फरमान की MU लिखा करें, इंशाल्लाह आपको यूट्यूब चैनल पे मेरा चैनल वीडियो आएगा। मेरे चैनल का नाम है नर्सिंग विद फरमान, मैं खुद फरमान हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं, ईमेल भी आप हमें कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।